प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं रामाशीष मसीह आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें। मेरा उद्देश्य एक ही है, खरी शिक्षा को मसीह के देह तक पहुंचाना। आप सभी जानते होंगे कि आज मसीह समाज में कितनी गड़बड़ियां चल रही है। बाइबल से बाहर बातें हो रही है, चमत्कार के पीछे, आशीष के पीछे, लेकिन किसी ने वचन के पीछे नहीं चल रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी खरी शिक्षा को अपनाएं और अपना अनंत जीवन बचाए। जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वही स्वर्ग जाएगा। तो हमें और आपको उस जीवन की पुस्तक में अपना नामांकन करना है, जिसके चलते हमें बाइबल का वचन, यीशु की शिक्षा यानी खरी शिक्षा जो पौलुस हम तक पहुंचाया, मैं चाहता हूं कि आप तक खरी शिक्षा पहुंचे। दोस्तों, समय को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज के संदेश पर विचार करते हैं। आज का जो वचन का खुलासा है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 28। आज के वचन का खुलासा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 28 है। आइए हम पढ़ते हैं। नया नियम, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को निकालें। प्लीज आप सभी बाइबल को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 28 कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए मेरे भाई मेरी बहन। वचन कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये प्रभु यीशु का स्टेटमेंट है, ये प्रभु यीशु का लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तो मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कितना हमें सावधानी बरतना है मेरे भाई मेरी बहन, आपको कितना सावधानी बरतना है। खासकर नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, नौजवान बहनों से कहना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि अगर हम किसी स्त्री पर को दृष्टि डालते हैं या उसको देखकर
हम कुछ मन में गलत सोचते हैं। वचन कहता है वह बेविचार कर चुका, वह बेविचार कर चुका। आपको समझना होगा मेरे प्रियो, मेरे दोस्त, आपको समझना होगा। उत्पत्ति से लेकर आप पुराने नियम की बात करते हैं तो उत्पत्ति से मलाकी तक जब व्यभिचार करते देखे तब वो पाप कर चुका। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 28 कहता है कि आंख ही व्यभिचार का सबसे बड़ा द्वार है। जो आपकी आंखें हैं ना मेरे भाई, यही है व्यभिचार का सबसे बड़ा द्वार। ये आंखें आपको अनंत जीवन से वंचित कर देगा, अनंत काल नरक की आग में लेके चला जाएगा। ये आपकी आंखें, इसलिए आंखें को हमें रोकना होगा इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि आंख जो है व्यभिचार का सबसे बड़ा द्वार है। ये आंखें की बातें हो रही है। आप मसीह हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें इस बात को समझना ही है, आंख की हमें चौकसी करना है ताकि हम गलत ना देखें, ना हम अपने मन में विचार करें। इसके हम देखेंगे, इसके आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में और उसका 22 और 23 में हम देखेंगे तो कहता है, मैं फिर से बोलता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 22 लिखा है, शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो, यानी पवित्र हो, शुद्ध हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। वाह, मैं फिर से इस वचन को पढ़ता हूं, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। अगर मेरी आंखें पवित्र है तो मेरा पूरा बॉडी, जो आपका बॉडी है ना, उजियाला है। अगर ये आंखें अंधियार में, अंधकार में, पाप में है, आपका पूरा बॉडी अंधियारा में है। इसी का तेज करता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, मेरे दोस्त, आपकी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अगर ये आंखें आपका गलत है, आपका पूरा बॉडी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। ये आंखें आपका गलत है तो ये सारा शरीर उजियाला कैसे होगा, कैसे बड़ा होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें आंखें को, हमारी जो आंखें हैं, डिपेंड करता है पूरे बॉडी का। अगर ये गलत हो गया, पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना है, हम इस आंखें से सही चीजें देखेंगे। अगर ये आंखें उजियाला है
तो मेरा पूरा बॉडी भी उजियाला होगा, उजियाला होगा, उजियाला होगा। दूसरा पत्रस हम देखेंगे, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय। मेरे भाई मेरी बहन जितने इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप भी बाइबल को निकालें और पढ़ें। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय उसका 14। आइए क्या कहता है। उन्हीं आंखों में बेविचार बसा हुआ है, आपकी आंखों में ही बेविचार बसा हुआ है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकता। बिना पाप किए बिना ये आंखें आपकी रुक नहीं सकती है, वो पाप ही करेगा। इसलिए आगे क्या कहता है, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान है, वे संताप के संतान है। आपकी आंखें मेरे प्रियो, आपकी आंखें। आप जाते हैं ना, जाते हैं ना, आप चर्च जा रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, और हम वहां क्या देखते हैं कि हम लड़कियों को निगाहें से देखते हैं, इस आंखों से देखते हैं, और वो आंखें बेविचार करवाता है, बेविचार करवाता है। ये आंखें जो आपकी आंखें हैं ना, ये आंखें, मेरे भाई मेरी बहन मेरे दोस्त, हमें इस आंखें को रोकना है, इस आंखें को निर्मल करना है। प्रैक्टिस कीजिए सही चीज को देखने के लिए, प्रैक्टिस कीजिए। राजा दाऊद, आप सुने होंगे, वो क्या किया कि सामने वो छत पे टहल रहा था, और उस छत पर एक औरत नहा रही थी। राजा दाऊद ने देखा कि बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। उसने उस औरत को बुलाया अपने घर और उसके साथ बेविचार किया। ये आंखें ऐसी चीजों को देखने के लिए हम हमेशा तैयार होता है। ये आपकी आंखें। राजा दाऊद अपनी आंखों से उस स्त्री को देखा और आंखें कहा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और उसके साथ बेविचार किया, बेविचार किया। उसका पूरा शरीर पाप में हो गया। राजा परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, लेकिन उसकी आंखों ने बेविचार करवाया, परमेश्वर की दृष्टि में उसे पापी ठहराया। हमें कितना संभलना है मेरे प्रियो, हमें अपनी आंखों पे कितना कंट्रोल करना है। सही चीजें को देखने के लिए हमें इसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है सही चीजें के लिए। इन आंखों से, अपनी आंखों से मेरे प्रियो, मेरे भाई मेरे बहन मेरे दोस्तों, आपको दूसरा शमूएल, पुराना नियम, दूसरा शमूएल 11 अध्याय और उसका दूसरा 11 अध्याय उसका दूसरा, देखिए लिखा है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी।
मैंने पहले ही बता दिया था कि नहा रही थी वो औरत, बहुत अति सुंदर, बाइबल कह रही अति सुंदर। और उसे आंखों ने कहा, राजा दाऊद को कहा, इसके साथ व्यभिचार कर। इन आंखों ने उस शरीर को कहा कि जाओ, उसको बुलाओ, उसके साथ व्यभिचार कर। ये आपकी आंखें कहेगा बुलाओ कर। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है? वाह! राजा दाऊद उस औरत से विचार किया, लेकिन एक यूसुफ याकूब के 12 बेटा में से एक यूसुफ था। उसे भी ये ऑफर मिला। पोतीपर की पत्नी यीशु के पास आकर कहती है कि मेरे साथ व्यभिचार कर। यीशु को यह ऑफर मिला कि उसके साथ व्यभिचार कर। पता है मेरे दोस्त, यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर वो देख रहा है। और उस औरत से हाथ छुड़ाकर भाग गया, व्यभिचार से भाग गया। उसने व्यभिचार नहीं किया मेरे दोस्त, नहीं किया। आज आप क्या कर रहे हैं? इन आंखों से ये तो गलत काम करने रही है, ये अपनी आंखों से व्यभिचार तो कर नहीं रहे। ये आंखें आपको, पूरे बॉडी को, आपके पूरे शरीर को पाप में ठहरा देगा। इसलिए अपनी आंखों को कंट्रोल कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन। मैं सच कह रहा हूं। ये आंखें, हमें संसार को अच्छा लगता देखने में। आप देखते हैं इन आंखों से तो लगता है संसार कितना आनंदित है, कितना खुशी है। इन आंखों से देखते, लेकिन जो आपके अंदर की आंखें हैं ना, उसको आप नहीं देखते, उसको हम और आप नहीं देखते। हम संसार को देखते हैं। आपको बता देना चाहता हूं, आदम की पत्नी हवा, क्या देखा कि अदन की वाटिका में एक फल है, एक वृक्ष है जो बुद्धि, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, फल है। इन आंखों से उसे देखा और आंखों ने उसको मजबूर कर दिया उसे खाने के लिए। मालूम है, जब हवा ने उस फल को देखा और फल को देखकर उसे खाया और अपने पति को भी खिला दिया, मालूम है, पूरे जगत में पाप आ गया। वेरी डेंजरस आपकी आंखें, बड़ा खतरनाक है आपकी आंखें। इस आंखों को आप नहीं कंट्रोल करेंगे ना, यही होगा। आज मसीह में आते हैं और आप क्या देखते हैं? संसार को, कि संसार के पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है मालूम है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय हम 15 से पढ़ेंगे। नया नियम निकाल लीजिएगा मेरे भाई। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका देखिए हम 15 से पढ़ेंगे।
ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, 16वां पढ़ रहे हैं, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। क्या लिखा है? आंखों की अभिलाषा। वाह! आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया! ये आंखें हमें ऐसी चीजों पर मजबूर कर देती है देखने को। तुम देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा कहना यही है कि हमें अपनी आंखों को निर्मल रखना है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? ऐसी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, आज का संदेश अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।